एक घने जंगल के बीच एक शांत और पवित्र आश्रम था। उसी आश्रम में रहते थे एक महान ऋषि। उनका एक शिष्य था, नाम था कृष्ण। सरल, विनम्र और गुरु के प्रति पूर्ण समर्पित। गुरुजी रोज कृष्ण को गाय चराने के लिए भेजते थे। कृष्ण दिन भर जंगल में गायों को चराते और शाम को आश्रम लौटकर गुरु की सेवा करता। एक दिन गुरुजी ने कृष्ण को देखकर पूछा, कृष्ण, तुम अपना जीवन कैसे चलाते हो? कृष्ण ने विनम्रता से कहा, गुरुदेव, मैं भिक्षा मांगकर अपना जीवन चलाता हूँ। गुरुजी ने कहा, जब तुम भिक्षा पाते हो तो मुझे दिए बिना कैसे खा लेते हो? यह सुनकर कृष्ण को गहरा बोध हुआ। उस दिन से कृष्ण जो भी भिक्षा लाता सब गुरुजी को अर्पित कर देता। गुरुजी भी कृष्ण की भिक्षा स्वीकार कर लेते। एक दिन गुरुजी ने फिर पूछा, कृष्ण, जब तुम सारी भिक्षा मुझे दे देते हो तो अब तुम कैसे जीते हो? कृष्ण बोला, गुरुदेव, पहले आपको अर्पित करता हूं और फिर दोबारा भिक्षा मांगने चला जाता हूं। गुरुजी ने कहा, इससे दूसरों की भिक्षावृत्ति में बाधा आती है। इसके बाद कृष्ण ने अलग अलग काम करने का प्रयत्न किया, लेकिन हर बार गुरुजी ने उसे रोक दिया। एक दिन अत्यधिक भूख से व्याकुल होकर कृष्ण जंगल में भटकते हुए अर्क के पत्ते खा लेता है। पत्ते खाते ही कृष्ण की आंखों की रोशनी चली जाती है। वह अंधा हो जाता है। दृष्टि न होने के कारण चलते चलते वह एक कुएं में गिर जाता है। इधर जब कृष्ण आश्रम नहीं लौटा तो गुरुजी चिंतित हो गए। गुरुजी ने सोचा, मैंने हर काम में उसे रोका, शायद वह नाराज होकर नहीं आया। गुरुजी अन्य शिष्यों के साथ कृष्ण को ढूंढने निकल पड़े। खोजते खोजते वे एक कुएं के पास पहुंचे और वहां कृष्ण को पाया। गुरुजी ने पूछा, वत्स, तुम इस कुएं में कैसे गिर गए? कृष्ण बोला, गुरुदेव, अर्क के पत्ते खाने से मैं अंधा हो गया और कुएं में गिर पड़ा। कृष्ण की दशा देखकर गुरुजी का हृदय भर आया। गुरुजी बोले, तुम अश्विनी कुमारों की प्रार्थना करो, वे देव वैद्य हैं, तुम्हारी आंखें ठीक कर देंगे। कृष्ण ने पूरे विश्वास और भक्ति से अश्विनी कुमारों की प्रार्थना की। कृष्ण की भक्ति से प्रसन्न होकर अश्विनी कुमार प्रकट हुए। वे बोले, वत्स, हम तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हैं, यह दिव्य फल खा लो, तुम्हारी दृष्टि लौट आएगी। कृष्ण ने कहा, देवों, मैं गुरुजी को अर्पित किए बिना यह फल नहीं खा सकता। यह सुनकर अश्विनी कुमार आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने कहा, वत्स, हम तुम्हारी गुरु भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हैं, सफलमान भव, तुम्हारा कल्याण हो। क्षण भर में कृष्ण की आंखों की रोशनी लौट आई। कृष्ण गुरुजी के पास आया और सारी घटना सुना दी। गुरुजी अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कृष्ण को आशीर्वाद दिया। गुरुजी बोले, वत्स, तुम सभी शास्त्रों, देवशास्त्र और सर्वशास्त्र में प्रतिभावान होगे। समय के साथ कृष्ण सभी शास्त्रों में प्रतिष्ठित हुआ। इसीलिए कहा गया है, गुरु भक्ति से सभी कार्य सिद्ध होते हैं। प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।